गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, है ना। इवोल्यूशन का लास्ट क्लास हम ले रहे हैं आज, और इवोल्यूशन में हमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, है ना। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। कुछ सीरीज है, पहले बंदर थे, गोरिल्ला थे, चिंपांजी थे, उससे धीरे धीरे क्या बने, ह्यूमन बने। तो उसमें कौन कौन से कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे आज मॉडर्न ह्यूमन बने हम, उस बीच में कौन कौन और आए थे, उस इवोल्यूशन को हमको पढ़ना है। कहाँ पहले खेती कब चालू हुआ, किसने कपड़ा पहना, किसने खेती किया, किसने औजार मारा, ये सब बातों को हमको यहाँ पढ़ना है और इसको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपके पास इवोल्यूशन ऑफ मैन रेडी है आपके पास बोर्ड में, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको कौन मिला, ड्रायोपेथिकस मिला। सबसे पहले कौन दिखा आपको, एनसीईआरटी बता रहा है आपको कि ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस सबसे पहले आपको दिखे। और ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस कब दिखे, 15 मिलियन ईयर अगो, है ना। 15 मिलियन ईयर अगो सबसे पहले ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस होते थे उस समय, ठीक है। ड्रायोपेथिकस को हम क्या बोलते हैं कि ये ज्यादा एप के लाइक है, एप जैसे, है ना। एप बोलने से बंदर लंगूर जो होते हैं उनके टाइप के थे। और रामापेथिकस थोड़ा ह्यूमन टाइप के थे। तो ये भी आपको पूछ लेता है, आउट ऑफ रामापेथिकस ड्रायोपेथिकस हु वर मोर ह्यूमन लाइक, ह्यूमन जैसा टाइप का कौन था। तो रामापेथिकस ह्यूमन टाइप के थे। आप सोचना कि राम, है ना, भगवान तो ह्यूमन ही होंगे, बंदर तो नहीं होंगे वाला। तो ये रामापेथिकस ह्यूमन लाइक। और ड्रायोपेथिकस कैसे रहते थे, एप लाइक। ये आपको कब मिले, 15 मिलियन ईयर अगो मिले। इनका जो बॉडी था पूरा हेयरी था, है ना, बंदर जैसे बॉडी होता है ना, पूरा हेयर, तो वैसे बाल पूरा भरा हुआ था, हेयर भरा हुआ था बॉडी में। और ये जब वॉक करते थे, जब ये चलते थे, किसके टाइप में चलते थे, गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस के बारे में, ठीक है। ह्यूमन लाइक के थे। इसी बीच में क्या हुआ है आपके पास, रामापेथिकस कब बताया, 15 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद आपको क्या मिला, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, है ना। इसके बाद क्या मिला है, रामापेथिकस के बाद ऑस्ट्रेलियोपेथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपेथिकस कब मिला है, 2 मिलियन ईयर अगो मिला है। ये कब मिला था, 15 मिलियन ईयर अगो। इस बीच में क्या हुआ है आपको, यूथोपिया, कुछ कंट्री के नाम है यूथोपिया और तंजानिया। यहाँ पे क्या हुए, ह्यूमन लाइक बोन्स मिले। ह्यूमन लाइक बोन्स, जैसे हमारा बोन्स होता है, हड्डी होता है, वैसे कुछ बोन्स ऐसे फॉसिल, है ना, ऐसे फॉसिल में इनको मिला ह्यूमन लाइक बोन्स। कब मिला, इसी बीच में 15 मिलियन ईयर अगो और 2 मिलियन ईयर अगो के बीच में। तो लगभग हम क्या मानते हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइक बोन मिला, तो हम सोचते हैं कि लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ होगा, शायद ह्यूमन लाइक, है ना, ह्यूमन जैसा एक इवोल्यूशन हुआ था। उस समय ह्यूमन टाइप के कुछ कैरेक्टर, मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब एग्जिस्ट करते थे उस समय। किस समय, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो। क्योंकि इसी बीच में हमको कुछ फॉसिल्स मिला है, और फॉसिल्स में क्या मिला है, ह्यूमन लाइक बोन्स मिला है। फॉसिल्स कहाँ से मिला है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। तो आप क्या बताओगे, यूथोपिया और तंजानिया, यहाँ से आपको फॉसिल्स मिला, ह्यूमन लाइक बोन्स। और इसके हिसाब से आप गेस करते हैं कि लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर के आसपास ह्यूमन लाइक थे उस समय में, ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, 3 to 4 ईयर में। और हम ये गेस भी करते हैं कि लगभग वो ज्यादा ऊंचाई, उनका हाइट ज्यादा नहीं था। वो कितने फीट के थे, 4 फीट लंबे थे। कितने फीट थे, 4 फीट लंबे थे। और बॉडी कैसा था, अपराइट था। वॉक कैसे करते थे, अपराइट करते थे, मतलब चारों पैर से नहीं चलते थे। 2 हाथ बन चुका था उस समय, तो 2 पैर से चलते थे और अपराइट बॉडी था। और लगभग 4 फीट टॉल हुए होंगे, ऐसा मानना है, ठीक है। कब, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो। और इसी बाद में आपको 2 मिलियन ईयर अगो क्या मिला, ऑस्ट्रेलोपेथिकस मिले। कहाँ मिले, ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में। ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में आप क्या क्या हुए होंगे, ऑस्ट्रेलोपेथिकस हुए होंगे। कौन हुए होंगे, ऑस्ट्रेलोपेथिकस हुए होंगे ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में 2 मिलियन ईयर अगो। कितने साल पहले, 2 मिलियन ईयर अगो। इनके बारे में आपको पूछेगा, ये फ्रूट खाते थे, है ना, ये फ्रूट खाते थे, बट ये हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे। हंट करते थे, शिकार करते थे, किससे, स्टोन से, पत्थर से, और कुछ वेपन से, पत्थर से बने हुए औजारों से। ये क्या करते थे, हंटिंग, शिकार भी करते थे। इवन उसके बाद भी खाते क्या थे, फ्रूट खाते थे,
ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हंटिंग करते तो आपको लगेगा शायद मांसाहारी होंगे, बट ये क्या खाते थे, फ्रूट खाते थे। ये क्वेश्चन पूछता है आपको, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईट्स फ्रूट, ये क्या करते थे, फ्रूट खाते थे। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो ह्यूमन लाइक बॉडी मिला आपको, जिसको बोलते हैं होमो हैबिलस, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आगे क्या मिलेगा आपको, होमो हैबिलस बना इवोल्यूशन में। होमो हैबिलस के बारे में ये भी लगभग कब है, सेम 2 मिलियन ईयर अगो के आसपास, है ना, आगे पीछे ही है। तो 2 मिलियन ईयर अगो ये भी वेजिटेरियन थे, है ना, डू नॉट ईट मीट। ब्रेन कैपेसिटी बोलने से, जैसे हमारा ब्रेन है तो ब्रेन को क्रेनियल भी बोलते हैं ना, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, और क्रेनियल, है ना। तो ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है उसको मेजर करते हैं सीसी में। किसमें मेजर करते हैं, सीसी में। और सीसी मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी। और इसी को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्रेनियल। इसी को हम यहाँ क्या लिख रहे हैं अभी, ब्रेन कैपेसिटी। ब्रेन कैपेसिटी इनका कितना था, 650 to 800 सीसी था। किसके बारे में बात कर रहे हैं, होमो हैबिलस। 650 to 800 सीसी इनका क्या है, ब्रेन कैपेसिटी है। और ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन लाइक बीइंग थे, है ना। ह्यूमन के टाइप के दिखने वाले कौन थे, सबसे पहले बोलने से होमो हैबिलस। आपका आंसर यही होना चाहिए, होमो हैबिलस, फर्स्ट टाइम ह्यूमन लाइक बीइंग। क्लियर है। इनका ब्रेन सीसी कितना था, 650 to 800। और ये 2 मिलियन अगो डू नॉट ईट मीट, है ना, मीट नहीं खाते थे। और होमो हैबिलस के बाद आपको क्या देखने को मिला, होमो इरेक्टस। इनका बॉडी सीधा इरेक्ट था, है ना, सीधा बॉडी था, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके थे, तो होमो इरेक्टस नाम दे दिए। और ये आपको कब मिला, 2 मिलियन से और पीछे आओगे, आगे बढ़ोगे तो 1.5 मिलियन ईयर अगो, 1.5 मिलियन ईयर अगो। ब्रेन कैपेसिटी जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ कितना था, 650 to 800, इनका है 900 सीसी। ब्रेन कैपेसिटी कितना है इनका, 900 सीसी। और इन्हीं का जो फॉसिल्स है, इनका जो फॉसिल्स है, बोन्स फॉसिल था, ये फॉसिल इनको मिला था जावा से। कहां से मिला था, अफ्रीका में एक जगह है जावा बोलते हैं। 1891 में इनका फॉसिल्स मिला था, होमो इरेक्टस का फॉसिल्स जावा से मिला था, इसीलिए इनको जावा मैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए जावा मैन किसको बोलते हैं, बोलने से होमो इरेक्टस। आपका आंसर क्लियर रहना चाहिए, डन। ठीक है, तो होमो इरेक्टस 900 सीसी। आगे बढ़ रहे हैं, इनका जावा मैन भी बोलते हैं क्योंकि फॉसिल जावा में मिला, 1891 में मिला। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको देख कुछ मिले, आपको होमो निएंडरथैलेंसिस, है ना, ये भी एक स्पीसीज है। जैसे जैसे स्पीसीज इवोल्यूशन हो रहा है उसमें ये बने एक होमो निएंडरथैलेंसिस, है ना। इनको शॉर्टकट में आप निएंडरथैलेंसिस, ये स्पीसीज का नाम, जैसे होमो सेपियंस बोलते हैं वैसे होमो निएंडरथैलेंसिस। यहाँ पे इनको आप सीधे याद रखो, निएंडरथल मैन भी बोलते हैं सीधा। होमो निएंडरथैलेंसिस मतलब निएंडरथल मैन। इनका ये कहाँ मिले, ये लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कहाँ थे, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिले, पूर्वी और मध्य एशिया में मिले। कब मिले, 1 लाख साल से लेके 40,000 साल पहले। ठीक है, अब धीरे से 1.5 मिलियन से अब कहाँ आ गए, लाख से अब सीधा हजारों में उतर रहे। ये मिलियंस में बात कर रहे थे, अब लाख हजारों में उतर रहे। तो 1 लाख ईयर से लेके 40,000 ईयर्स के बीच का जो पीरियड था उसमें आपको कौन मिले, होमो निएंडरथैलिस मिले। ठीक है, निएंडरथल मैन। इसके बारे में आपको 2-4 पॉइंट याद रखना है, खास पॉइंट, कि दे यूज्ड टू हाइड और टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ये अपने बॉडी को हाइड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, किससे, एनिमल स्किन को यूज करके क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। आप पुराने जमाने में देखे होंगे, कुछ पिक्चर बनाते हैं तो आदि मानव दिखाते हैं तो कुछ शेर का खाल वाल पहन लेते थे, किसी का खाल वाल पहन लेते थे ना, तो एनिमल का स्किन पहनना है। पहली बार ये क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है तो समझ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है कि आपके बॉडी में आपको उसको हाइड करना है, छुपाना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है बॉडी को। ये बात धीरे धीरे जैसे जैसे इनका देखो, इनका ब्रेन कैपेसिटी कितना था, 650 to 800, इनका 900, इनका देखो कितना है, 1400। जैसे जैसे ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रहा है चीजें भी समझ में आ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। इन्होंने अपने बॉडी को हाइड करना चालू किया, प्रोटेक्ट करना चालू किया एनिमल स्किन यूज करके। ठीक है, और एक बात याद रखोगे, ये पहले ह्यूमंस थे, क्या बोलते हैं, स्पीसीज थे ह्यूमंस के, जो अपने बॉडी को, अपने जो मरे हुए बॉडी होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं, उनके जो भी रिश्तेदार होते हैं,
उनको बरी करना चालू किया, बरीड देयर डेड, अपने डेड को क्या करना, दफनाना चालू किया, बरीड देयर। तो दफनाना कौन चालू किया, बरी करना कौन चालू किया पूछता है, तो होमो निएंडरथल मैन। ब्रेन का सीसी पूछा है, 1400 सीसी निएंडरथल मैन कहाँ थे, ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया में। कब थे, 1 लाख to 40,000 ईयर बैक। नाम क्या है, निएंडरथल मैन। क्लियर है बात। इसके आगे बढ़े तो आपको मिलेगा क्रो-मैग्नन मैन, है ना, क्रो-मैग्नन मैन। निएंडरथल के बाद क्रो-मैग्नन मैन। ये क्या किया होता है, ये स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन, पशुओं को पालने का जो कार्यक्रम है ना, जैसे गाय पालते हैं, बैल, भैंस, बकरी, ये सब पालते हैं, ये पालने का जो काम है ये सब इन्होंने चालू किया पहली बार क्रो-मैग्नन मैन ने, ठीक है। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, है ना, बड़े बड़े गुफा में देखते हैं कि एक से एक आर्ट बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है। तो ये जो चित्रकारी, जो गुफा में जो चित्रकारी है, प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री वाला केव मतलब गुफा, आर्ट मतलब आर्ट, है ना, ये बनाना चालू किए इन्होंने, क्रो-मैग्नन मैन ने। कब चालू किए, 18,000 ईयर बैक, 18,000 साल पहले। आपको शायद ये सिलेबस में नाम नहीं दिया हुआ है क्रो-मैग्नन मैन, तो ये शायद नाम ना पूछे, बट ये दिया हुआ है, ये जरूर पूछेगा आपको कि प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब देखने को मिला। तो आप लिखोगे 18,000 ईयर बैक क्या मिला आपको, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट देखने को मिला, गुफा में चित्रकारी देखने को मिली। इनका ब्रेन सीसी और बढ़ गया, इनका 1400 था, इनका कितना हो गया 1650, है ना, इनका कितना हो गया 1650। और इससे होते हुए हम बन गए आज मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस, है ना। मॉडर्न मैन क्या बन गए, होमो सैपियंस। इनका ओरिजिन कहाँ हुआ, हमारा ओरिजिन कहाँ हुआ पूछता है आपको, तो हमारा ओरिजिन हुआ है अफ्रीका में, है ना। कब हुआ है, डूरिंग आइस एज, है ना, हिम युग बोलते हैं, हिम युग को इंग्लिश में बोलते हैं आइस एज। उस समय हमारा क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, हम बने हैं मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस। कितना, लगभग 75,000, है ना, 75,000 to 10,000 ईयर अगो, 75,000 से 10,000 साल पहले क्या हुआ है, मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन हुआ है, मॉडर्न मैन होमो सैपियंस बना है। और इन्होंने ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। इन्होंने क्या किया है, एग्रीकल्चर, कृषि स्टार्ट किया इन्होंने। कब, 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट किए, 10,000 ईयर्स अगो। आपको स्टेटमेंट लिख के देगा, ह्यूमन इवोल्यूशन में 2-4 स्टेटमेंट लिख के देगा, उसमें पूछेगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जैसे ये स्टेटमेंट लिख के दे रहा है, मॉडर्न मैन होमो सैपियंस स्टार्टेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस 20,000 ईयर्स अगो। स्टेटमेंट गलत है, 20,000 नहीं, 10,000 ईयर अगो पहले स्टार्ट किए थे, ठीक है। ऐसे करके आपको अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन टू डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि भाई क्रो-मैग्नन मैन का कितना है, ब्रेन सीसी 1650, है ना। प्री हिस्टोरिक केव इवेंट कब बना, 18,000 ईयर। निएंडरथल मैन का ब्रेन सीसी कितना है, 1400। हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज हु यूज्ड टू हाइड और प्रोटेक्ट देयर बॉडी विद एनिमल स्किन, कौन है, निएंडरथल मैन, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट species who used to human species who used to bury their dead, है ना, अपने बॉडी का जो डेड बॉडी है उसको बरी करना चालू किए, निएंडरथल मैन, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते बहुत सारे जो आज के जो कैरेक्टर, जो आज हम कृषि करते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते हैं, ये सब धीरे धीरे आते गया, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखे, इन्होंने दफनाना चालू किया, इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पालतू पशु पालना चालू किया, और इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर चालू किया। कितना, 10,000 ईयर अगो। तो यही 4-5 क्वेश्चन है गिना चुना, ठीक है। स्टार्ट से एक बार दोबारा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस कहाँ मिले थे, अफ्रीका में मिले थे। हेयरी लाइक बॉडी है, गोरिल्ला और चिंपांजी से चलते हैं। इसमें आपको पूछेगा कि आउट ऑफ ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, हु वर मोर मैन लाइक, मैन के जैसा कौन थे, आप बोलोगे रामापैथिकस थे। हु वर मोर एप लाइक, कौन थे, ड्रायोपैथिकस थे, ठीक है, एप लाइक थे। या फिर आपको स्टेटमेंट बना के देगा, रामापैथिकस वर मोर एप लाइक एंड ड्रायोपैथिकस वर मोर ह्यूमन लाइक। सही है, गलत है ना। ड्रायोपैथिकस ह्यूमन नहीं, एप लाइक थे, और रामापैथिकस ह्यूमन लाइक थे। आपको जानबूझ के उल्टा सीधा करके दे सकता है, ठीक है। उस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसके बाद ये 15 मिलियन ईयर अगो, उसके बाद 2 मिलियन ईयर अगो, इस बीच में आपको क्या मिला, यूथोपिया और तंजानिया से कुछ फॉसिल्स मिले,
जो कि ह्यूमन बोन के जैसे थे। वैसे फॉसिल्स में क्या मिला, बोन्स मिला। आपको इवोल्यूशन में पढ़ा चुका हूँ, फॉसिल जनरली पेट्रीफाइड फॉसिल होता है जो कि हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी होता है ना। तो बोन्स मिले जो कि ह्यूमन लाइक बोन्स थे। तो उसको अंदाजा मान के चलते हैं कि लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर अगो शायद होमो ह्यूमन लाइक एनिमल्स कुछ अफ्रीकन के जंगल में वॉक किए होंगे, और वॉक किए होंगे तो वो लगभग क्या मान के चलते हैं कि 4 फीट टॉल थे। लगभग कितने टॉल थे, 4 फीट टॉल थे। 4 फीट ही छोटे, मतलब छोटे हाइट के थे, समझ रहे हो। जब समझो कि चिंपांजी ऐसे खड़ा होगा, कितना होगा, 3.5-4 फीट, बस उतना ही ऐसा हुआ होगा, 4 फीट का, ठीक है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये शाकाहारी, होमो हैबिलिस ये शाकाहारी, इसका ब्रेन सीसी याद रखना 650 to 800। होमो इरेक्टस ये ब्रेन कैपेसिटी 900, 1.5 मिलियन ईयर अगो। इनका जावा में फॉसिल्स मिला था, इसलिए इसको जावा मैन भी बोलते हैं। और याद रखोगे कि ये दे ईट, ये क्या खाते थे, ये ईट करते थे मीट, है ना, दे एट मीट। ये मटन खा, ये मतलब मटन नहीं, मतलब मांसाहारी थे, ये नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स जो आपको बता दिया, बरीड एनिमल, प्री हिस्टोरिक केव, ब्रेन कैपेसिटी सबका याद रखना है। और ये स्पेशल केस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किसने स्टार्ट किया, प्री हिस्टोरिक केव कब बना, और एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ। इतना पॉइंट्स अगर आपको रटे रटे याद है तो आराम से यहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर पक्का है आपका, ठीक है। चलो आप इसको देखो, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म, इसमें कुछ बाकी नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ऐसा लिखा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन छोटा सा पैराग्राफ है, उसको रीड कर लेना, ठीक है। उसको रीड करने का, उसको याद करने का, तो मेरे बताने से कुछ होने का नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, अगला चैप्टर 12वीं का ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आप 2 मिनट इस बोर्ड को ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स अभी के अभी मेमोराइज करने का कोशिश करो। सैटरडे को आपको यही चैप्टर टेस्ट में आने वाला है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा फ्राइडे को क्लास में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लें एक बार, ताकि आपको थोड़ा और रिवीजन हो जाए। और सैटरडे को यही टेस्ट आएगा, और हम 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है।